मेरे अजीज़ हमवतनों, आज 13 अगस्त है, रात है और मैं शहर की जानिब रवां दवा हूँ। और आज रात को 14 अगस्त की नाइट की वो मुझे भी फॉलो कर रहा है, आई डोंट नो। 13 अगस्त की नाइट है, हाँ 13 अगस्त की नाइट है और वो वहाँ होगी मेरे ख्याल में, कुछ सेलिब्रेशंस होंगी, कुछ आतिशबाजी होगी शायद। तो मैं बस जा रहा हूँ और वहाँ एक दोस्त को मैं मिलूँगा और देखूँगा कि मुझे वहाँ और क्या चीज़ें मिलेंगी। मैं इसलिए ज़रा सा घबराया हूँ कि मुझे लगता है कि वो रिंग रोड की अपनी पुलिस होती है, वो शायद मुझे फॉलो कर रही थी। वैसे ही फॉलो कर रहे हो, मेरे मशहूर आदमी देख रहे थे, मशहूर आदमी जा रहा है शायद इसलिए। चले, लेट्स मीट एट मीनार पाकिस्तान। दरअसल ये आज 13th है ना, फायरवर्क्स तो आज होंगी, लेकिन ये इन्होंने ज़रा ये कल की तैयारी कर रही हैं। एक्चुअली भी आपने जो देखा था ना, ये कल की तैयारी हो रही है। तो मैं तो आज आ गई हूँ, मैं तो आतिशबाजी देखनी थी। तो वो अभी 12 बजे शुरू होगी। मगर ज़बानी हाल रखता हूँ। सदियों से शहर का पहरा तख्त बनते देखे, ताज गिरते देखे, और एक अजीम दास्तान ऐसी जो आज भी मेरी दीवारों में सांस लेती है। मैंने देखा कि जमीन के वारिस अपनी जमीन पर बेबस थे, काबिल औलाद थे, महजूर व मजबूर, लब बस्ता, मगर हर सीने में एक सवाल, क्या ये रात हमेशा रहेगी? कहीं तो होगा शमे सुस्त मौज का साहिल। फिर मेरे दरवाजे के साए में एक शायर ने ख्वाब देखा, जागती आंखों का ख्वाब। प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा कर। उसकी सदा ने कौम को पहचान दी। तुम वजूद नहीं, एक मिल्लत हो और मैं शाहिद हूं। ख्वाब अल्फाज बने, अल्फाज करारदाद बने, और करारदाद अहद। उस अहद को मिला एक आयत, एक कायदे आज़म जिसने बिखरी हुई करोड़ों रूहों
एक सोच अता की। फर्क कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया और बैरून दरिया कुछ नहीं। एक समा, एक परचम, एक मंजिल, पाकिस्तान। और मेरी गलियों में एक ही सदा गूंज उठी, लेके रहेंगे पाकिस्तान। मगर आजादी कीमत मांगती है, खराज मांगती है, दीन कुर्बान मांगती है, और ये कीमत अदा करनी है। मैंने काफिले देखे, हाथों में कुंजियां थामी, उन घरों की जिन्हें हमेशा के लिए अलविदा कहना थे। मैंने वो रेलगाड़ियां देखी जो जिंदा मुसाफिर नहीं, बदन दरीदा लाशें लेकर आई। लाखों चिराग बुझ गए, मगर यकीन की शम्मा जलती रही। जो सरहद पार कर रहे थे, पाकिस्तान के कदमों से वजूद ले आ रहा था। और फिर 14 अगस्त की मुबारक सुबह मैंने वो अजीम परचम बुलंद होते देखा। सब्ज हिलाली परचम, लाखों दुआओं का समान, आने वाली नस्लों के नाम, आजादी का खुर्शीद। आज मैं तुम्हें देखता हूँ उन्हीं आंखों से जिनसे कभी वो खून में नहलाए हुए काफिले देखे थे। ये आजादी मैंने उसकी कीमत अदा होती देखी है। उन्होंने पाकिस्तान तुम्हें दिया नहीं, सौंपा है। वो सरहद तक पहुंचे ताकि तुम उफक तक पहुंचो। मैं पत्थर हूं, सदियों का अमीन। आने वाली सदियां तुम्हारी अमानत है। पाकिस्तान तुम में जिंदा है, उसकी वहदत तुम्हारी ताकत है। उसका रोशन कल तुम्हारा फर्ज है। और मेरा शायर जो आज भी मेरे पहलू में आंसूदा है, यही कहता है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते गिरा से। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत सरखेज है साकी। और आज मैं उसकी उम्मीद को सच होते देख रहा हूं। तुम वही शाहीन हो, बस यकीन करो, जिनका ख्वाब उस शायर ने देखा था। और तुम्हारी परवाज की अब इब्तदा है। मैंने सदियां देखी हैं, और जिस दिन तुम उफक से आगे निकलोगे, वो दिन भी मैं देखूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
एडीसीपी, तुमने पत्थर को आवाज दी और पंजाब को नहीं। मेरी दास्तान अभी बाकी है। जल्द इसी जगह मैं तुम्हें लाहौर की कहानी सुनाऊंगा। मैं हजूरी बाग के अंदर लेटा हूँ, बाहर करके ज़रा ये इसकी जो वो है मार्बल के ऊपर। अभी टाइम नहीं हुआ, आई एम वेटिंग फॉर आतिशबाजी 12 बजे, अभी 11 बज रहे हैं, तो 12 बजे का मैं वेट कर रहा हूँ। मैं कहा जब तक ज़रा सा लेट जाऊँ दूसरा पहुँच। बड़ा मज़ा आ रहा है। इमेजिन it's so peaceful and calming.
फील होते रहे, 10 मिनट वेट कर लेते। मैं जिसका मैंने फ़ोन किया था ना, मैं उधर खड़ा हुआ था। या उसने नहीं- जिंदा दिलाने लाहौर। बड़ी गंदी लाइट मुझे पड़ रही है। और अब हम वापस जा रहे हैं घर। ठीक है। मेरे अजीज़ों मित्रों, आज मैं आपको 14 अगस्त का दिन है ये, और आज मैं आपको बॉर्डर पे लेके जा रहा हूँ। वाघा बॉर्डर नहीं बल्कि गंडा सिंह बॉर्डर। ठीक है, तो लेट्स गो। सेलिब्रेशंस शुरू हैं। Just look at that. Just look at it. इसको जरा देखो। कहाँ चला गया? वो आगे चला गया। Continue on Lahore, Castle Road for 1 kilometre. By the way, ये कह रहा था कि शायद ये आपको जाने ना दे। अपनी निकर पहनी हुई है। Let's see what they say. I have a पतलून sitting here, so अगर कहा तो ये पहन लूँगा। Probably it's a, you know, it's wise, I guess, you know. चलो, let's see what they say. ये साइड में कर दूँ? नहीं, वाइट लेनी। ओ वाइट लाइन। सुनो मेरी बात खलील, वो अपना कह रहा था कि शायद मुझे जाने नहीं देंगे, मैं निकर पहनी हुई है। कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक, कह रहे कोई मसला नहीं। बाय द वे मैं पतलून पहन नहीं रहा हूँ। ये मैंने ना ऑल्टर करने के लिए रखी हुई थी गाड़ी में, तो काम आ गई। मैं इसलिए पहन रहा हूँ कि आई प्रॉब्ली वुड बी द ओनली पर्सन वेयरिंग शॉर्ट्स ना, तो वो फिर बंदा स्टैंड आउट। तो मैं नहीं चाहता कि ये देखिए मैं पहन रहा हूँ, और तो मैं नहीं चाहता कि वैसे ही लोगों की नज़रें होंगी मेरी तरफ, तो पता चले और ज़्यादा हो जाए। ये निकर वाला कौन है? ओ निकर वाला तो फैसल रहमान है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेहतर ये है कि मैं पतलून पहन ही लूँ। क्या कहते हैं आप? मैं सही डिसीजन लिया है ना? ज़रूर बताना नीचे लिख के। ओके गाइस, देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू एक्चुअली, जिसकी वजह से आई डोंट थिंक आई गो। अब मैं इस क्यू में तो नहीं खड़ा हो सकता। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह भी छुपाया हुआ है। वो देखो, नहीं, लॉन्ग क्यू, आई डोंट थिंक आई कैन गो। ये देखिए ना, वो है ना बहान से घुसते हैं अंदर बॉर्डर। तो ये इतनी लंबी लाइन, सबकी चेकिंग हो रही है। कह रहा है कि मैं तो नहीं जा रहा अंदर। क्या एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं?
Enjoy कर रहे सिर्फ हैं, देख लेकिन- रहे हैं अभी हम कैसे सोटे खा के वापस आती है तो ओए होए। छड़ी होती है भाई नहीं नहीं बड़ा मुश्किल है, अंदर नहीं जा बहुत सकते। मुश्किल है नहीं चलो जी, हमको हम तो वापस इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि पिछली दफा 14 अगस्त पे आए थे तो बहुत छड़ी खाई थी इसलिए इधर ही मजा नज़ारे और एंजॉय कर अच्छा अच्छा, इधर से क्योंकि बाइक लोग बहुत हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं होता उनसे, कंट्रोल तो नहीं फिर होता। वो मारते बात है हैं। इतना वो आगे इतनी जगह भी मामलात नहीं है। और जगह भी कम जगह है। भी नहीं ना है उन्होंने जगह भी नहीं, क्योंकि ये छोटा छोटा बॉर्डर है छोटा ना। border है। मैं तो इधर आया इसीलिए था, बांगा बॉर्डर पे नहीं जगह है वाघा पे भी नहीं है ना वहाँ। मैं तो इधर आया था कि शायद यहाँ हो। आजकल के लोग जो लाहौर के हैं वो कसूर बॉर्डर देखने आते हैं जो कसूर के लाहौर जा रहे हैं हाँ हाँ हाँ, ये मामला है। अच्छा यार, और ओके। ज्यादातर ये है कि जो बॉर्डर देखने नहीं आते लोग इधर ना Enjoy करने आते एंजॉय हैं। करने जाहिर है, जाहिर है। और इतने काम करते हैं सो बेसिकली करना ये चाहिए कि आप अगर बॉर्डर पे आ रहे हैं ना, तो आपके कोई कनेक्शंस अगर हो आर्मी में तो उनको बताएं, तो आप डायरेक्टली विदाउट लाइन में नहीं खड़े हो, आपकी चेकिंग हो जाएगी, आप सीधा अंदर चले जाएंगे, बल्कि आपको वो बॉर्डर के आगे तक भी ले जा सकते हैं इफ़ यू हैव कनेक्शंस इन द आर्मी। मेरे तो कोई कनेक्शन नहीं है, मैं तो किसी को नहीं कह सकता कहाँ से मैं तो एक आम पाकिस्तानी सिटीज़न के तौर पर गया था और मुझे आगे तक जाने का मौका नहीं मिला। सो दैट्स ओके, एटलीस्ट आई ट्राइड, यू नो। ठीक है। कसूर म्यूजियम। अच्छा, वहाँ से मैं आ रहा था ना, एक मिनट शीशा बंद कर दूं। वो मैं वापस आ रहा था ना गंडा सिंह से, तो कसूर से ज़रा गुजरना होता, तो वहाँ रास्ते में लिखा था कसूर म्यूजियम। दैट वाज क्वाइट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सो मैं अंदर गया, लेकिन अंदर बड़ा रश था एक्चुअली, आज छुट्टी है ना, तो सारे वहाँ बच्चे कड़चे और सारा चिंगड़ बोर्ड पाया हुआ था। तो मैंने कहा मैं निकलूँ वहाँ से, मैंने उसको कहा कि वो जो वहाँ केयर टेकर टाइप खड़ा था कोई उधर उनका, तो मैंने कहा कि मैं आज मैं नहीं आ रहा, रश बहुत है, मैं नहीं आ रहा। एक दिन मैं आऊँगा जिस दिन रश नहीं हुआ, उस दिन ब्लॉग बनाऊँगा एक दिन आके।